कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डमा मुख्यालय रहेको न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीले आफ्नो एक अर्को नयाँ भेन्चर सुरु गर्दै वैदेशिक शिक्षा अध्ययनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। यसका निम्ति सोसाइटीले कोलकाता आधारित एउटा वैदेशिक शिक्षासित सम्बन्धित ओसिएस कम्पनीसित टाइअप गरेको छ। आज यसै ओसिएस कम्पनीको उत्तर बङ्गाल अफिस सोसाइटीको मोटर स्ट्यान्ड स्थित कार्यालय भवनमा उद्घाटन गरेको छ। कम्पनीका पक्षबाट सुजय चौधरी अनि कार्यक्रमका मुख्य अतिथि पर्यावरण वैज्ञानिक डाक्टर जीएस योन्जनको संयुक्त बाहुलीबाट आज यस कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो। अवसरमा जिटिए खेलकुद एमओडी सभासद पावल सिमिक लेप्चा, पास्टर अनिल आले, कम्पनीका पक्षबाट सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर साहिल मल्लिक उपस्थित थिए भने अधिवक्ता सुदास राई लगायत सोसाइटीको पक्षबाट चेयरम्यान सेबास्टियन प्रधान, भाइस चेयरम्यान सेनराज खवास, सिइओ मणिकुमार तामाङ लगायत अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, ओसिएस कम्पनीको पक्षबाट बताइए अनुसार बितेको 23 वर्षदेखि विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई यस कम्पनीले निःशुल्क सेवा र सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीका निर्देशक सुजय चौधरीले बताए अनुसार युके, युएस, अस्ट्रेलिया, जर्मन लगायत संसारका प्राय सबै देशहरूमा भारतीय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनको निम्ति यस कम्पनीले पठाइसकेको छ तथा ती विद्यार्थीहरूले सफलता हासिल गरिसकेका छन् भने अब कालेबुङ लगायत उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमका विद्यार्थीहरूका निम्ति कालेबुङमा नै कार्यालय सुरु गरेर सुविधा पुर्याउने कार्य आरम्भ भइसकेको छ। और देखिए, एक्चुअली 23 साल पहले ये कंपनी हमने स्टार्ट किया था, तो अभी ये कंपनी सिर्फ कालिम्पोंग और कोलकाता में नहीं है। अभी नेक्स्ट ईयर, विद इन ए ईयर, अभी थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया एंड म्यांमार, ये पांचों जगह पे हम लोग बढ़ रहे हैं। और अभी तो थाईलैंड और ये सारे कंट्रीज में हमारे वी हैव एम्प्लॉयड समवन, तो हमारे वहाँ पे ऑफिस भी है और स्टाफ भी है। तो हम पूरा जो नॉर्थ बंगाल है उसको यही बोलते हैं कि आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम सपोर्ट, सेम सिस्टम, सेम कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ ओसीएस कालिम्पोंग में आ जाइए, आपको 300 to 400 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिलेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है, ये सब काम के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एजुकेशन लोन चाहिए, हमारे साथ एजुकेशन लोन के सपोर्ट है। तो लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, जैसे कि पहले हम लोग ये सब ड्रेस नहीं पहनते थे। आज से 100 साल पहले हमें पता नहीं होता था कि ये सारे ड्रेस, ये जूता, ये चश्मा हम लोग पहन सकते हैं। ये किसी ने आया, दिखाया और हमने देखा कि दिस इज अफोर्डेबल एंड वी कैन यूज दिस। इस हिसाब से लोगों को पता नहीं है कि अगर हम 8 से 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो हमारे बच्चे बाहर जा सकता है और इन फ्यूचर एक मल्टी मिलियनियर बन सकता है। लोग समझते हैं कि बाहर जाना मतलब करोड़ों रुपया खर्चा। यही पिछले 20 सालों में मेरा मेहनत रहा कि मेक देम अंडरस्टैंड कि लोन ले लो, 15-20 लाख का एक लोन ले लो और बच्चे को बाहर भेजो और 4 से 5 साल बाद यही बच्चा आपका मल्टी मिलियनियर बन जाएगा। दिस इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। लोगों को पता नहीं है कितने आसानी से हम लोग बाहर जा सकते हैं और अगर सही बंदे के पास जाएंगे तो कितने आसानी से हम अपने बच्चे को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं आउटसाइड। अच्छा सुजय सर है, आपका स्पीच में हमने माने सुना और आपका जितना भी यहाँ पे माने स्पीच डिलीवर किया है वहाँ से भी सब सुना। वहाँ से सभी का मानना है या बोलना है या आपने भी बोला, जितना भी कंसल्टेंसी जो है, जितने भी स्टूडेंट को कंसल्टेंसी या प्रोसेस का जितना भी खर्चा है वो 1 पैसा नहीं लगेगा, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर कंपनी कैसे रन करेगा सर? हम आपको समझा दे रहे हैं। मतलब कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आए, पहले हम लोग उसको फ्री काउंसलिंग देते हैं, उसके बाद उसको ऑप्शंस देते हैं कि ये कंट्री आपका हो सकता है। उसके बाद बच्चा चूज कर सकता है कि ये यूनिवर्सिटी में हमें जाना है। ठीक है, हम लोग बच्चे के तरफ से अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में और उसके बाद जब ऑफर लेटर आता है तो उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्टली यहीं पे किसी बैंक से डायरेक्टली जो ऑफर लेटर में अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है वहाँ पे डायरेक्टली ट्यूशन फीस भेजेगा। उसके बाद उसका कंफर्मेशन लेटर आएगा। यूके के लिए कास बोलते हैं, यूएस ऑस्ट्रेलिया के लिए COE, यूएस के लिए I-20
मतलब ऑफर लेटर वीज़ा लेटर नहीं है। आने के बाद स्टूडेंट का वीज़ा भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग वीज़ा भी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का जो एकोमोडेशन, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जाके रहेंगे कहाँ, फॉरेन में, तो कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ एकोमोडेट करने का कोशिश करते हैं, नहीं तो उसके आजू बाजू में एकोमोडेट कर देते हैं, सो दैट फ्रॉम द डे वन उसको हमारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट सिस्टम मिले। और जो आपका मेन सवाल था कि फिर हमारा इनकम कैसे होगा, ठीक है, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे ना दो तरीके का लोग फॉरेन एजुकेशन में काम करते हैं। एक होता है जो ब्रोकर टाइप का, ठीक है। ब्रोकर क्या करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, हम लोग उसका काम कर देते हैं, वो स्टूडेंट से 50,000, 1 लाख, 2 लाख ले लेता है। बट हम लोगों का जो ऑफिस है वो एप्लीकेशन सेंटर है। आप 400-500 जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके एप्लीकेशन सेंटर ही हमारे ऑफिस में है, तो इसलिए वी गेट पेड बाय द यूनिवर्सिटी। आप डायरेक्टली अप्लाई करो तो भी वो हमारे थ्रू ही कभी कभी चला जाएगा, और हमारे थ्रू अप्लाई किया तो हमारे थ्रू ही अप्लाई होगा। सो वी गेट पेड बाय द यूनिवर्सिटी। ये सारे जो गवर्नमेंट, मैक्सिमम चीज़ हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, शायद 1 या 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे हैं वहाँ पे काम करती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है, 23 सालों में हमारे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फंसा नहीं। बट जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान जो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में थे, उस कंट्री के गवर्नमेंट टुक केयर ऑफ दो स्टूडेंट्स। उसको पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही थी क्योंकि लोग तो घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे उसको यूनिवर्सिटी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से पॉकेट मनी भी दिया जा रहा था। तो इसलिए हम लोग जो काम करते हैं 99% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भेजते हैं, और हमारे ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और ये काम करने के लिए यूनिवर्सिटी हमें पैसा देती है, सो दैट कि हम स्टूडेंट्स को देख सके कि उसका डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट हो या नहीं हो, या ये स्टूडेंट काबिल है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। हम लोग सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी कि किसको किस यूनिवर्सिटी में दे। उसके बाद ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द केस। बट आप बहुत सालों से अगर एक काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस लड़का को इस यूनिवर्सिटी ले लेगा और इतना परसेंटेज स्कॉलरशिप हो सकता है। तो हम लोग तो जर्मन में भी स्टूडेंट भेजते हैं, यूरोप में भी भेजते हैं, जहाँ पे वी गिव 100% स्कॉलरशिप। हम नहीं देते हैं, वी हेल्प द स्टूडेंट्स so that the student gets 100% scholarship in the university as well। जैसे कि सर बोला कि this is a huge employment opportunity for North Bengal student, कि अगर वो लोन लेके भी थोड़ा सा बाहर में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में अगर पढ़ाई करने के साथ साथ उसको 20 आवर्स पर वीक का वर्क परमिट मिलता है, और साल में 3 से 4 महीना छुट्टी होता है। तो छुट्टियों में फुल टाइम, और कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल, किसी कंट्री में 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यानी फुल टाइम वर्क परमिट मिलता है। और बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट को आगे जाके सिटीजनशिप, जिसको PR परमानेंट रेसिडेंशियल मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट अगर थोड़ा सा मेहनत करके या लोन करके भी निकल जाए, उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और ये बाहर में एक नया मतलब ऊर्जा लेके आ सकता है ये एफर्ट। कि अगर हम लोग ज़्यादा प्रमोट करें, स्पेशली आप लोग मीडिया वाले अगर इसको थोड़ा ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो हमसे भी ज़्यादा फायदा। आप एक छोटा सा चीज़ सोच के देखिए, हम लोगों को यूनिवर्सिटी कितना दे सकता है? फीस ही तो 5 लाख 6 लाख का है, और सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो वी विल गेट लेस। बट वो स्टूडेंट को कितना मिलेगा? वो उसके पापा के लिए घर खरीद के देगा, वो उसके फैमिली में किसी को हॉस्पिटल जाना है, 2 लाख का खर्चा है, फॉरेन से भेज देगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, इट विल बी हेल्प टू द स्टूडेंट्स एज वेल, हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। बट एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है, और एजुकेशन एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग एक जनरेशन को चेंज करते हैं। सर, जो कोई भी जाएगा यूनिवर्सिटी थ्रू योर दिस कंपनी, तो उनको लिए जो लोन तो लेना ही पड़ेगा, किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता। बिल्कुल। तो आफ्टर वो उधर जाएगा सपोज टू बी सेलेक्ट होके, तो उनका लोन का रिटर्निंग हाउ कैन दे पे टू द बैंक, एंड हाउ मच इंटरेस्ट इज सब्स्टिट्यूट फॉर देम? एजुकेशन लोन का रूल चाहे बैंक में हो, सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट, जैसे कि ICICI, HDFC, एक्सिस, ये सब भी अभी लोन पे आ चुका है। एजुकेशन लोन पे लोन रीपेमेंट स्टार्ट होता है
कोर्स खत्म होने का 1 साल बाद या नौकरी मिलने का 6 महीना बाद, विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब अगर कोई मास्टर्स के लिए यूके जाता है 1 साल का कोर्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री 2 साल की कोर्स है। तो अगर हम यूके जा रहे हैं और लोन लिया किसी भी बैंक से, तो हमें लोन रिपेमेंट स्टार्ट करना होगा 2 साल बाद। तो ड्यूरिंग दैट टाइम स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स देखिए उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, तो वहाँ पे जाके वो फुल टाइम जॉब करेगा, तो वो धीरे धीरे उसको रिपेमेंट करने में उतना दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है एजुकेशन लोन का। यसरी नै सोसाइटीको पक्षबाट सिइओ मणिकुमार तामाङले अब कालेबुङमा नै ओसिएसको कार्यालय सुरु भइसकेपछि यहाँका विद्यार्थीहरू जसले विदेशमा पढाइका साथसाथ नोकरी पनि गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको निम्ति कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डमा खोलिएको ओसिएसको अफिस केवल अफिस मात्र होइन, विदेशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको निम्ति नयाँ अवसर खोलिएको हो भनी बताएका छन्। विशेष गरी आज हामी यो ओसिएस कालिम्पोङ भनेर हामी अब्रोड स्टडी कन्सल्टेन्सी जसको चाहिँ हेड अफिस कर्पोरेट अफिस चाहिँ कलकत्तामा छ र नर्थ बेङ्गाल अफिसको चाहिँ आज हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। विशेष यो अफिसबाट चाहिँ विशेष गरी हामी हाम्रो कालिम्पोङ पहाडको लगायत सिक्किम सबै एरियालाई चाहिँ कभर गरेर नर्थ बेङ्गाल जोन चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। र विशेष गरी हाम्रा नानीहरू जो चाहिँ 12 सकेर र ब्याचलर सकेर विदेशमा गएर पढ्न इच्छुक गरेको छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण टोटली A to Z हामी काउन्सिलिङ प्रोसेसिङको सबै कुराहरू चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। र नितान्त हामीले यो कलकत्ताको एउटा नामी एउटा संस्था हो जो चाहिँ 23 वर्षदेखि नै लगातार यसरी वैदेशिक शिक्षाको लागि चाहिँ उनीहरूले सेवा गर्दै आइरहेको छ। र त्यो सेवा हामीले पनि देखेर हामीले बुझेर हाम्रो पहाडको नानीहरू हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीहरू पनि एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाओस् र त्यहाँ गएर उनीहरूले स्किल बेस्ड एजुकेसन चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ स्किल्ड भएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई सुन्दर बनाउनु निर्माण गर्नुको लागि चाहिँ त्यसले अझै थप टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। प्लस यो एब्रोड स्टडीमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टडी सँगसँगै उनीहरूले काम गर्ने पनि मौका पाउँछ। त्यसले गर्दा उनीहरूले पढ्दा पढ्दै पनि त्यो एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूले काम गर्ने पनि त्यो एउटा ह्याबिट बस्छ। र साथसाथै आफ्टर स्टडी पोस्ट स्टडी उनीहरूले 3-4 वर्षको वर्क पर्मिट पनि पाउने भएको कारणले गर्दा पढिसकेपछि लगत्तै उनीहरूले एउटा काममा जब एक्सपिरियन्स पनि पाउने भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट फर्केर आएपछि त्यो एउटा विश्वकै नाम चलेको प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ उनीहरूले अध्ययन गर्नु मौका पाउने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पढेर आएपछि चाहिँ यहाँ जब प्लेसमेन्टहरू पनि राम्रो पाउने उनीहरूले त्यो चान्सेसहरू हुन्छ। र त्यसको लागि के गर्नुपर्ने छ, कतिपय टेक्निकल कुराहरू हुन्छ, कतिपय कुराहरू नजानेको हुन्छ, ती सबै चाहिँ हामी यहाँ ब्रान्च अफिस कालिम्पोङबाट हामी यहाँको विद्यार्थीहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गाइड गर्छौँ। र यसको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले नानीहरूले 1 रुपियाँ पैसा तिर्नु पर्दैन, यो फ्री सर्भिस हो र प्यारेन्ट्सले खर्च गर्नु पर्दैन। यसमा कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ के गर्छ भने कन्सल्टेन्सी चार्जेसहरू भनेर रुपियाँ पैसाहरू लिने गर्छ र हाम्रोबाट चाहिँ यो एकदमै निल 1 पैसा हामी उहाँहरूलाई चार्ज गर्दैनौँ एउटा सेवाको भावनाले, किनभने हामी एउटा संस्था चलाइरहेको छौँ न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ। त्यसैको अन्तर्गत त्यसैको रेखदेखमा चाहिँ हामीले यो एउटा शिक्षा वैदेशिक शिक्षाको लागि चाहिँ यो कार्यालय हामीले सुरुवात गरेको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ कालिम्पोङ भेग लगायत दार्जिलिङ सिक्किमका हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एउटा राम्रो अवसर राम्रो मौका पाउनेछ। र त्यसको सबै नितान्त सबै कुरो चाहिने कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो टिम अफ एक्सपर्ट्स लगायत सबै मिलेर चाहिँ यो कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यो गर्नेछौँ। ती वैदेशिक जुन तपाईँले भन्नुभयो हामी निःशुल्क यो गर्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूले जस्ट एउटा कन्सल्टेन्सी मात्रै दिनुहुन्छ होइन होइन। जब अब विदेशमा जब शिक्षा आर्जन गर्नु यदि जाँदैछ भनेदेखि त उहाँहरूले त्यहाँको जुन खर्च छ त्यो त उहाँहरूले बिहोर्नुपर्छ के हो यसलाई अलिक क्लियर गरिदिनुहोस्। हामीले यहाँ भूमिका चाहिँ के हो? हजुर, हामीले यहाँ दिने सेवा भनेको चाहिँ फ्री काउन्सिलिङ र प्रोसेसिङ लगायत जस्तो भिजाको प्रोसेसिङहरू हुन्छ, त्यसमा पैसा रुपियाँ लाग्दैन। तर विद्यार्थीको हकबाट विद्यार्थीको पक्षबाट प्यारेन्ट्सको पक्षबाट खर्च गर्ने भनेको चाहिँ डाइरेक्ट युनिभर्सिटीमा फिस तिर्ने, आफ्नो पासपोर्ट बनाउनुको लागि पैसा तिर्ने, त्यो जति पनि सानोतिनो जो आइएल्स एक्जामहरू हुन्छ त्यसको फिस तिर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सको तर्फबाट हुन्छ। र वैदेशिक अध्ययनमा जाँदाखेरि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ विद्यार्थीको
मार्क्स हेरेर पर्सेन्टेज हेरेर उसको पोर्टफोलियो हेरेर चाहिँ स्कलरसिपहरू 30%, 40%, 50%सम्म पनि स्कलरसिपहरू दिँदै आएको जो कुरा चाहिँ नानीहरूको लागि फाइदा हुन्छ। न्यू हिमालयन है मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीले अब यो पनि तपाईँले जुन सेवा दिने जुन विचार तपाईँले ल्याउनु भयो यसको पछाडिको मोटिभ अथवा उद्देश्य चाहिँ के हो? विशेष गरी हामी हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी हामी जतिले अब सुरुवात गरेको छौँ त्यो चाहिँ अब हामी शिक्षा क्षेत्रमै कार्यरत भएको व्यक्तित्वहरू छौँ प्रायः जस्तै। त्यसले गर्दा हामीले शिक्षाप्रति चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एउटा लगाव छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नानीहरूले पनि त्यो खालको शिक्षाहरू प्राप्त गरोस्, त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू पाओस्, इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि सोच थियो। हामी शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी लगानी गरेर हामी काम गर्ने हाम्रो व्यवसायको एउटा प्लान त छँदैछ। त्यसैको एउटा सुरुवात स्वरूप चाहिँ हामीले यो एब्रोड स्टडी कन्सल्टेन्सी हामीले सुरुवात गरेँ। यसको निम्ति कोही पनि है छन् इच्छुक छन् भनेको सम्पर्क कसरी गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूसँग? अब हामी यसको लागि हाम्रो यहीँ अफिस हो, हाम्रो मेन अफिसमा हाम्रो स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सहरू आउन सक्नुहुन्छ र प्रायः जस्तो अहिले चाहिँ सबै अनलाइन बेस्डमै हुन्छ सबै कामहरू। हामी यहाँ डकुमेन्टेसन हामीसँग आइसकेपछि हामी फरवर्डिङ प्रोसेसिङहरू सबै हामी अनलाइनै गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा धेरै आएर झन्झट पनि लिइरहनु पर्दैन र कतिपय कुराहरू टेक्निकल कुराहरू बुझ्नको लागि फोनमै कुरा गर्दा पनि भइहाल्छ हाम्रो। नभए अब डिटेल जानकारीको लागि चाहिँ हामी यहाँ अफिसमा हामी बोलाउँछौँ र प्लस हाम्रो फर्दर फाइनेन्सको लागि यो संस्थाको चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ नेसनलाइज ब्याङ्कहरू प्रायः सबै ब्याङ्कहरूमा एफिलिएटेड छ, जस्तो उनीहरूको एक खालको टाइअप छ। सो द्याट वैदेशिक शिक्षाको लागि जो पाउनुपर्ने एजुकेसन लोनहरू पनि त्यो च्यानलहरू पनि हामी मिलाइदिन्छौँ। एजुकेसन लोनको निम्ति पनि है त्यो पनि तपाईँले हेल्प गर्नुहुन्छ? हजुर सभामा है आजको कार्यक्रममा वैदेशिक जुन अब शिक्षा आर्जन गर्न जाने जति पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन् है स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूले के कस्तो खालको समस्या भोग्दै आइरहेको थियो है त्यसबारेमा तपाईँहरूको माने तपाईँहरूलाई के कस्तो फिडब्याक आएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् सर। पहिला चाहिँ अब यो शिक्षाको लागि जानुपर्ने भने कलकत्तै पुग्नु पर्थ्यो, मुम्बई पुग्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि प्रपर च्यानलिङ थिएन, उनीहरूलाई प्रपर काउन्सिलिङहरू थिएन, आफै खोज्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू थियो जो सबैको लागि त्यो सम्भव त थिएन। तर अब कालिम्पोङमै भएकोले गर्दा चाहिँ हामी अब हाम्रो फेरि ल्याङ्ग्वेजको पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषागत रूपमा पनि हामी उहाँहरूलाई हाम्रो यो आफ्नै मातृभाषामा उहाँहरूलाई राम्रोसँगले हामी त्यस बारेमा जानकारीहरू दिन सक्छौँ र जति पनि समस्याहरू जे जस्तो छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रत्येक क्वेसनहरू प्रत्येक क्वेरिजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ समाधान गर्नेछौँ। तपाईँले सर्भिस क्याटरिङ गर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ नर्थ बेङ्गाल अनि सिक्किम? हजुर, हामी अल ओभर इन्डिया नै गर्न सक्छौँ यो थ्रुबाट पनि, तर विशेष गरी हामीलाई नर्थ बेङ्गालको हामीलाई दिएको छ। त्यसले गर्दा हामी यो एरियालाई कभर गर्छौँ र हामी आशा राखौँ भविष्यमा हाम्रो नानीहरू यति साह्रो ज्ञानी छ। हाम्रो यसपालि माध्यमिक परीक्षामा पनि कालिम्पोङ बेङ्गलमा टपर भयो, मतलब हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ पास क्यान्डिडेट। र हाम्रो नानीहरूले दे आर डुइङ भेरी वेल। अनि कतिजनाको इच्छा होला बाहिर विदेशमा गएर पढ्ने पनि होला, यहाँ इन्डियाको युनिभर्सिटीमा पढ्छ, तर कतिजनालाई त्यो अझ धेर एम्बिसन उनीहरूले राखेको होला। त्यो चाहिँ आज यो यहाँ कालिम्पोङको जुन चाहिँ ब्रान्च अफिस छ यसले पुरा गर्छ भनेर हामी आशावादी छौँ र उहाँहरू सबैलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। र उहाँले अघि एउटा राम्रो कुरा मैले नोट गरेँ त्यहाँनिर, एक पैसा पनि उनीहरूलाई कन्सल्टेन्सी पनि लाग्दैन, कति राम्रो र सबै प्रोसेसहरू ब्याङ्कबाटै हुँदो रहेछ। यो कुरोहरू उहाँ अस्ति मलाई इन्भिटेसन दिनु घरमा आउनुभयो, उहाँसँग धेरै लामो कुरा भयो र यसको लागि हामी एकदमै खुसी छौँ। र हाम्रो नानीहरूले निश्चय नै भविष्यमा उहाँ त पढ्नु जान्छ उहाँहरूले प्लेसमेन्ट पनि पाउँछन् नानीहरूले र एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि राम्रोसँगले वैदेशिक इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुने कुरा यहाँनिर देखेँ मैले। OCS जो कलकत्ता उसका 23 वर्ष करीब सर्विस है, बताया सुना है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, जितना पहाड़ का बच्चे लोग हैं सिंसियर, क्रिएटिविटी और ईमानदारी भी है, तो इसीलिए यहाँ का अगर बच्चा ठीक ढंग से अगर चला जाएगा तो उसका अर्निंग भी होगा और आपका एक तो अच्छा चीज़ लगाई जो हमारा जो CEO ने बताया मनकोमा में, इसका उतना फीस नहीं लगेगा, अल्प जो फीस लगने का है वो लगेगा। और जितना भी डिपॉजिट पैसा है, जो मेन ब्लॉकेज पैसा जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बेचने का, ये सबसे बड़ा चीज़ है। नंबर आपको ये जो OCS का जो कलकत्ता ब्रांच होके अभी बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि आप एक तो सामाजिक काम कर रहा हूँ जब गिवर, इसीलिए आपका ये जो फ्लरिश हो रहा है। इसीलिए हमारा तरफ से भी हमारा जो
बैंक की तरफ से भी और जितना भी केस का तरफ से आप सबका हम लोग प्रार्थना करता हूँ, आपका जो सोच के लिए जो इसका भले इन फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, हमारा तरफ से हमारा साथ में